अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैंने एलएलएम किया है बैरियर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। पनिशमेंट क्या होती है और पनिशमेंट कितनी किस्म की है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पनिशमेंट है क्या। पनिशमेंट एक ऐसा अमल है जिसको अप्लाई करने के बाद मतलूबा नताइज हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को आदत बनी हुई है चोरी करने की, तो उसको पनिश किया जाता है ताकि उसकी ये आदत छुड़वाई जा सके। पनिश को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है और उसकी खिलाफ वर्जी के तौर पे उसे पनिशमेंट से अवार्ड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, पनिशमेंट की 10 किस्में हैं, जो कि किसास, दियत, अर्श, दमान, ताज़ीर, डेथ, imprisonment for life, imprisonment for future of property and fine। तो अब बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किसास क्या है। किसास वर्ड अल कसस से निकला है, जिसका मतलब है टू फॉलो द सेम फुट स्टेप्स। मीन्स के जिस बंदे ने कोई जुर्म किया है, किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो उसको उसी तरह हर्ट करना जिसने उसने किसी को हर्ट किया है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने किसी की आई डैमेज की, आँख डैमेज की है, तो बदले में उसकी भी आँख डैमेज की जाए। किसास का जो हुक्म है वो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत 178 और 179 में भी दिया है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि किसास तुम पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा है कि किसास में ज़िंदगी है। मीन्स कि अगर किसास को अमल दरामद कराया जाए सही मानों में, तो जुराइम जो हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि जो भी जुर्म करने लगेगा वो पहले सोचेगा कि अगर मेरे साथ ये हो तो क्या मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो जब वो ये सोचेगा, ये सोचकर जुर्म करने की कोशिश करेगा, तो वो रुक जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है पनिशमेंट की वो है दियत। दियत मीन्स कि अगर पर्सन की डेथ हो गई है तो उनके जो हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स हैं, उनको दियत देना, पे करना उनको। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो दियत है वो सिर्फ कत्ल की सूरत में पेएबल है। अगर हर्ट हुआ है तो वो इस कैटेगरी में, दियत की कैटेगरी में नहीं आएगा। दियत की रकम कितनी होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस, और जिसने जुर्म किया है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिनका कत्ल हुआ है, उनकी पोजीशन फाइनेंशियल कैसी है, और मिनिमम इसकी जो हद है वो 30,600 और 30 ग्राम सिल्वर है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, ये इसका बेंचमार्क है। नेक्स्ट पनिशमेंट अर्श है। अर्श भी दियत की तरह ही कंपेंसेट करना है टू द लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम। जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसको हर्ट किया है, उसको या उसके लीगल हेयर्स को कंपेंसेट करना। अर्श की वैल्यू भी कोर्ट डिसाइड करती है, जिस तरह दियत की वैल्यू डिसाइड की जाती है। नंबर 4 पे है दमान। कोई भी ऐसी कैटेगरी जुर्म की जो अर्श की कैटेगरी में ना आ रही हो, उसको दमान की कैटेगरी में लिया जाता है। दमान का मतलब भी कंपेंसेट करना है इन पेएबल मैनर्स और इन अदर मैनर्स, किसी भी तरह उनको कंपेंसेट करना विक्टिम को और विक्टिम के लीगल हेयर्स को। कोई भी ऐसी सज़ा जो किसास, दियत, अर्श, दमान की कैटेगरी में ना आ रही हो, फिट ना आ रही हो, उसको ताज़ीर की कैटेगरी में रखा जाता है। ताज़ीर 5वीं कैटेगरी है सज़ा की। ये भी कंपेंसेट करना है विक्टिम को और उनके जो लीगल हेयर्स हैं, जो वली हैं उनको। नेक्स्ट पनिशमेंट है डेथ। ये सबसे बड़ी सज़ा समझी जाती है कानून की किताब में। ये छोटे जुराइम के लिए नहीं बल्कि बड़े जुराइम के लिए दी जाती है, जिनमें मर्डर करना,
हाईजैकिंग करना या डकैती करना वगैरह है। नेक्स्ट पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये सेकंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू पीपीसी। नेक्स्ट पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, कैद। कैद दो तरह की होती है, सिंपल और रिगोरस। सिंपल में उसको सिंपल कैद में रखा जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद वो रिहा हो जाता है। जबकि जो रिगोरस है उसमें उस कैद के दौरान उसको कुछ टास्क दिए जाते हैं जो एक मुशक्क़त वाले टास्क होते हैं, मुश्किल होते हैं। उसको मारा भी जाता है और उससे जबरी काम भी करवाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 इम्प्रिजनमेंट की मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 14 साल है। नेक्स्ट जुर्म है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसमें उसने प्रॉपर्टी बनाई है गलत तरीके से, या कोई करप्शन करके प्रॉपर्टी बनाई है या रिश्वत ली है, तो इन केसेस में उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। जो सबसे लो कैटेगरी की सज़ा है वो फ़ाइन है, जुर्माना कर देना, उसको फ़ाइन रख देना। तो जब वो फ़ाइन पे करता है तो वो उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है। तो ये थी जी सज़ा की किस्में और सज़ा क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को समझ आ चुकी होगी, क्योंकि अगर मैं कानून की टर्म्स यूज़ करूं तो फिर तो सिर्फ कुछ जो काबिल वकील हैं उन्हीं को समझ आएगी, जो आम लोग हैं उनको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह समझाऊं कि आम लोगों को भी समझ आए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।